हेलो बच्चे लोग, आपका स्वागत है अचीवमेंट पॉइंट यानी कि एपी में। पॉलिनोमियल्स आज इसका बेसिक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर है तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि पॉलिनोमियल्स आखिर है क्या। अगर कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू दी पावर वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन के फॉर्मेट में हो तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। दैट मीन्स अगर इस पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। अगर इस इज़ नॉट इक्वल टू दिस ये ज़ीरो इक्वल टू नहीं अगर दिया हुआ है तो ये ओनली पॉलिनोमियल रहेगा। लेकिन अगर ज़ीरो इक्वल टू करके दे दिया जाए तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है। बट 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इस पॉलिनोमियल में देखा जाएगा कि एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज होना चाहिए। ए एन ये क्या है, ए एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म जो है ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा तो पॉलिनोमियल का कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा। अब हम लोग कुछ पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। सो कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर हम इसके पावर को देखें, इस पॉलिनोमियल के पावर क्या है, इस पॉलिनोमियल का पावर 1 है। सो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, डिग्री इसका डिग्री 1 होगा। इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग देखें तो इसका डिग्री कितना है, 2, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 8x का पावर 5 होता माइनस 5x प्लस 2 इस टाइप से कुछ भी होता है तो इसका पावर कितना है 5, सो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री भी 5 होगा, डिग्री क्या होगा 5 होगा। अब आप लोग ये अच्छे तरह से समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग पॉलिनोमियल का कुछ टाइप्स होता है उसको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से और भी होता है, लेकिन आप लोग को बस इतना ही अभी जानने की जरूरी। अब कुछ कंडीशन है। कंडीशन, जब हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी टर्म को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। अगर कभी भी फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अगर इस पावर के जगह पे रेशियो में रहता, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता था। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन अगर इसका पावर रेशियो में है तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। कंडीशन टू ये है, अगर ये रूट में हो, जैसे √2 हो, √3 हो, √5 हो, तो इस केस में भी हम लोग इसको पॉलिनोमियल
नहीं बोलेंगे। और केस थ्री क्या है कंडीशन अगर इस पावर के जगह माइनस होता, जैसे -3, -5, -7, -8, -9, तो इस केस में भी हम लोग इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। अब आप लोग ये अच्छे तरह से जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है। इस तरह से आप लोग को कुछ बेसिक आइडिया हो चुका है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म को समझने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के टर्म के बारे में कुछ समझते हैं। सबसे पहला क्या है, मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वो एक टर्म का है, कितने टर्म का है, ओनली वन टर्म, या तो वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वो वेरिएबल भी हो सकता है, या दोनों का एक प्रोडक्ट भी हो सकता है। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसे मोनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 5x 4x स्क्वायर 3y 7z, या फिर 7 2 1, या फिर x y z, ये अलोन भी रहा तो ये क्या है, एक वेरिएबल है। और 1 2 5 7 ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों हो सकता है। या फिर 5x 4x स्क्वायर 3y, ये क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है। इस टाइप का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। यानी कि मोनोमियल कब होगा, जब कोई सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म हो, फॉर एग्जांपल 5x प्लस 6 7y स्क्वायर -3y, ये किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। वो x के टर्म में भी हो सकता है, y के टर्म में भी हो सकता है, z के भी टर्म में हो सकता है, या किसी भी वेरिएबल के टर्म में हो सकता है। इट डजेंट मैटर। मैटर क्या है, वो बाइनोमियल कब होगा, जब वो दो टर्म का होगा, तो ही इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, सेम कंडीशन, अगर कोई पॉलिनोमियल है जो जिसमें तीन टर्म हो, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये एक ट्राइनोमियल हो गया। देखिए इसमें तीन टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्राइनोमियल है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो मैं सबसे शुरू में ही आप लोग को बता चुका था कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है, जैसे 4 3 5। अब कंडीशन ये है कि इस जगह पे x तो है ना, तो हम लोग इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलें। एक्चुअली इसके साथ x का जो टर्म है, वो वेरिएबल जो है वो x के पावर 0 की टर्म में है, ये हिडन होता है। हिडन क्यों, क्योंकि x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से 5x का पावर 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। ये 5 क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट, वन कांस्टेंट टर्म के साथ में ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और उसमें जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो डिग्री कितना होगा, 1 है। यहाँ पे पावर 2 है तो डिग्री कितना होगा, 2 है। पावर 3 है तो डिग्री कितना होगा, 3 है। तो 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 है तो हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 4 है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्लियर। इसके साथ हम लोग आज का पहला टॉपिक बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पॉलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर के साथ में आप लोग को बताएंगे कि पॉलिनोमियल का आगे का कैसे इसको इसका जीरो निकाला जाता है, इसके इक्वेशन से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, और बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।